जीकेसी के द्वारा एक बड़ा महान यहाँ पे कार्यक्रम रखा है जिसमें उन लोगों को सम्मानित किया गया है जो अलग अलग फील्ड में कार्य करते हैं। जीकेसी जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो देश और विदेशों में कार्य करने के लिए अग्रसर है। हमारे साथ हैं राजीव रंजन जी और रागनी रंजन जी। मैं जानना चाहूँगा सर, आज जो कार्यक्रम किया है, जो ये सम्मान समारोह रखा है, क्या मकसद था इसका? ये एक छोटी सी यात्रा है जी। 1 फरवरी 2021 को इसकी स्थापना हुई और लगभग देश के अलग अलग हिस्सों में जो वर्चुअल प्रोग्राम्स हुए और जो इस तरह के कार्यक्रम हुए, 1000 से ज़्यादा कार्यक्रम हुए। इस दौरान 3 नेशनल वर्किंग कमिटीज़, एक कल होने वाली है और ये दूसरा महादेवी वर्मा अवार्ड समारोह है लगातार। साथ ही साथ वर्ल्ड कायस कॉन्फ्रेंस तालकटोरा स्टेडियम में 19 दिसंबर को हुआ और पूरी दुनिया के कायस वहाँ पर एकत्रित हुए। ये कार्यक्रम इसलिए प्रासंगिक है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के जो मूल्य हैं वो बेहद प्रासंगिक हैं और महादेवी जी की भूमिका क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो इसलिए समझना है कि न केवल उन्होंने लैंगिक असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ी, हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में भी उनका अभूतपूर्व योगदान है और जीवन की दिशा उनकी बदल गई। ये कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के मार्गदर्शन की वजह से संभव हो पाया। उन्होंने ऑक्सफोर्ड नहीं जाने की सलाह दी और उसके बाद जिस अंग्रेजी की पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए वो ऑक्सफोर्ड जाना चाहती थी, उसके बजाय हिंदुस्तान में उन्होंने हिंदी में लोगों को पढ़ाने का काम शुरू किया। तो उनके जरिए कहीं ना कहीं जो समाज में आधी आबादी को लेकर जो बदलता हुआ दृष्टिकोण है और साथ ही साथ कला, संस्कृति, साहित्य, सामाजिक कार्य, इन क्षेत्रों में उनके स्मृति में ऐसे आयोजनों के जरिए कहीं ना कहीं उनके विचारों के प्रति हम संकल्पित भी होते हैं। इसीलिए इस आयोजन को आज काफ़ी सफलतापूर्वक देखा गया कि हमारे साथ लक्ष्य को बहुत नज़दीक तक पहुंचाने में जो बहुत अहम भूमिका निभा रही हैं जीकेसी में रागनी रंजन जी, आपने अभी कहा कि देश और विदेशों में भी जीकेसी जो है इस कार्यक्रम को लेके जाएगी, इस योजना को लेके जाएगी और जीकेसी के द्वारा लोगों को जोड़ा जाएगा। क्या मकसद है? और डेफिनेटली बहुत बड़ा मकसद है। ग्लोबल कायस कॉन्फ्रेंस एक ऐसी संस्था बन चुकी है जो विचारों को, भावनाओं को और सामाजिक तथ्यों को सामने रखकर काम करना चाहती है। और आप जानते हैं कि आज भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कहीं न कहीं समन्वय की ज़रूरत है और इस दिशा में जीकेसी भी अपना काम करेगी। निश्चित तौर पर हम अपने समुदाय के लोगों को जो हाशिए पर हैं उन्हें आगे लाने का काम जरूर करूंगी, इसलिए कि समुदाय ने कालांतर से लेकर आज तक समाज को दिया है, समाज से कभी लेने का काम नहीं किया है। तो जब यह समुदाय ऊंचा उठेगा तो इसकी संस्कृति, जो भारतीयता है, जो भारत का विरासत है, उसको लेकर के ये समुदाय आगे आएगा, जिसमें हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे वो एजुकेशन का हो, डिजिटल वर्ल्ड का हो, पॉश का हो, लीगल सेल हो। ये सारे ना सिर्फ ग्लोबल कायस कॉन्फ्रेंस के लिए काम करते हैं, ये सारे समुदाय के लिए खड़े होते हैं। हम ऐसे लोगों को भी सम्मानित करते हैं जो समाज में बड़ा काम कर चुके होते हैं। तो ये एक समाज को कहीं न कहीं एक दृढ़ संकल्पित हैं कि हम एक ऐसा बढ़िया समाज खड़ा करेंगे और निश्चित तौर पर ये ग्लोबल कायस कॉन्फ्रेंस के द्वारा करेंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज महादेवी वर्मा के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ चुका हूँ। साहित्य की सरस्वती हैं वो कलयुग की मीरा हैं और मैं समझता हूँ कि साहित्य के एक स्तंभ हैं ये, और ऐसे नाम के साथ जुड़ने से मुझे लगता है कि आज मेरा जो जीवन है वो सार्थक हो गया है और इसी नाम से जुड़े हुए अवार्डों को देने से मुझे लगता है कि मैं आज और ज़्यादा प्रभावशाली हो गया हूँ। मैं उन तमाम अवार्डीज़ को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और आयोजकों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये दूसरा भव्य कार्यक्रम किया है। पिछले साल भी इसी नाम से अवार्ड दिए गए थे
तो ये कार्यक्रम होने चाहिए, इन्हीं से ही उत्साह बढ़ता है, जोश बढ़ता है और उम्मीद जागती है। और जो लोगों ने अच्छा काम किया है देश के अंदर, उन्हें सम्मानित करने से देश में और ज़्यादा जो है एनर्जी पैदा होती है। थैंक यू सर। महादेवी वर्मा स्मृति सम्मान में आज अशोक सक्सेना जी फिल्म डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और बहुत सारी फिल्मों का निर्माण भी किया है, टीवी सीरियलों का निर्माण किया है। आज जो महादेवी वर्मा स्मृति सम्मान समारोह है 2022, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हैं। आपका क्या नज़रिया है इसके बारे में? आपने दो बातें पूछी हैं। एक बात तो ये है कि महादेवी वर्मा अवार्ड सम्मान, पहले मैं उसके बारे में बता दूं कि ये जो कायस्थ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है, इसने ये पिछले साल से आज के ही दिन से एक बहुत बड़ा अवार्ड महादेवी वर्मा, जो हमारे कायस्थ वंश की एक महागौरव रही हैं, उन्हीं के नाम से शुरू किया है, जो हर साल आज के दिन ही होगा। और मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे वैसे तो राष्ट्रपति सम्मान, प्रधानमंत्री सम्मान और बहुत से सम्मान मिले हैं, लेकिन अपने परिवार में अपने परिवार की एक देवी महादेवी के नाम का सम्मान, ये मेरे उन सम्मानों में एक ऐसी जगह रखता है जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं शुक्रगुजार हूँ राजीव रंजन जी के, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस के, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया और इस बड़े सम्मान से मुझे सराहा। अब दूसरी बात आती है कि आपने पूछा कायस्थ समाज को जोड़ने की। अरे कायस्थ समाज, हमारा समाज तो आज़ादी के बहुत पहले से 120 वर्ष पुराना समाज है, जिसके सर्व पहले जो राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो अध्यक्ष रहे। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री उसके अध्यक्ष रहे। ऐसा गौरवान्वित हमारा कायस्थ समाज, जो बरसों से राष्ट्र को कुछ ना कुछ अर्पित करता ही रहा है, ऐसा समाज है हमारा। फिल्म इंडस्ट्रीज के जो महानायक हैं अमिताभ बच्चन भी कायस्थ हैं। अमिताभ बच्चन कायस्थ हैं, शत्रुघ्न सिन्हा कायस्थ हैं, सोनू निगम कायस्थ हैं, और मैं आपको कितने नाम गिनाऊं, नूतन जी कायस्थ हैं, राकेश रोशन कायस्थ हैं। लेकिन सवाल ये नहीं कि वो कायस्थ हैं, सवाल ये है कि उन्होंने हमारे ये जो कास्ट परिवार है, इसको कहाँ से कहाँ पहुँचाया है, एक गौरव दिलाया है। और वही गौरव की प्रथा, उनको सम्मान देना, वही आज का दिन है। आज हमारे साथ है पवन सक्सेना जी, जो कि थिएटर्स में काम करते हैं, राइटिंग करते हैं। इनके बहुत सारी लिखी हुई सीरियल्स हैं। इन्होंने सबसे बड़ी तो सावधान इंडिया का जो राइटअप था वो पवन जी के हाथों से ही हुआ है। आज जीकेसी ने जो आपको सम्मानित किया है, आपकी एक तरीके से घर वापसी है, घर के लोगों ने आपको सम्मानित किया है, कायस्थ समाज ने कायस्थ समाज को सम्मानित किया है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। जो खुशियाँ होती हैं ना, जो भावनाएं होती हैं, उनकी अभिव्यक्ति घर में की जाए तो बड़ा सुंदरता लगता है, और लगता है हम आगे भी इस चीज़ को करें तो प्रेरणा मिलती है। घर पे जब कोई इंस्पायर करता है तो और अंदर से लगता है कि और बड़ा काम करें, कुछ और बड़ा काम करें, तो होता ही। महादेवी वर्मा स्मृति सम्मान समारोह में आपको अभी सम्मानित किया गया है सर, कैसा लग रहा है आपको? मैं समझता हूँ कि ये सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ऐसी कम्युनिटी जो कि एक समय में भारत की फर्स्ट राइटर्स क्लास थी, और जो गौरव इसे था, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो डिम हुआ, और इस तरह के अवार्ड से उसको फिर से रिवाइव करने में एक खासा मदद मिलेगी, ऐसा लगता है। आज हमारे साथ है सुभद्रा देवी जी, जिनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर सम्मानित किया गया है, और आज भी मधुबनी पेंटिंग में वो कार्यरत है। इस उम्र में भी आप मधुबनी पेंटिंग में अभी काम कर रही हैं, लोग आपको सम्मानित कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा। अभी तक हिम्मत करती हूँ, अभी तक हिम्मत करती हूँ करने के लिए। तो लोग सबको सिखाते हो, 3-4 आदमी को हमको सिखाने से स्टेट अवार्ड मिला है।
आपको हमने सुना है कि आपको राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी ने भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया हुआ है। आपको बिहार के क्षेत्र में भी आपको सम्मानित किया गया है। बिहार सरकार वो जगन्नाथ मिश्रा हमको स्टेट अवार्ड जगन्नाथ मिश्रा स्टेट अवार्ड दिए थे उन्होंने आपको। तो अभी भी आप मधुबनी पेंटिंग करती हैं या लोगों को सिखाती हैं? सिखाते हैं, जो सिखाते हैं, ट्रेनिंग देता है तो ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग कहीं ना कहीं मधुबनी पेंटिंग जो है मधुबनी ऑफिस हस्तकला ऑफिस है ना, तो उससे हमको ट्रेनिंग देता है, ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं हम ट्रेनिंग। हमारे साथ हैं आज वीके श्रीवास्तव जी। वीके श्रीवास्तव जी जो सयाजी राव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। सर, कैसा कार्यक्रम था और शिक्षा के क्षेत्र में क्या एक नई क्रांति आप लोग लेके आ रहे हैं? ये ग्लोबल कैश कॉन्फ्रेंस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम था। इसमें जो भी विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको सम्मानित करने का एक कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र से, संगीत के क्षेत्र से और भी जो अनेक विविध कलाएँ हैं उस क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को सम्मानित किया गया और ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। महादेवी वर्मा जो खुद में स्वयं कैस थी और उन्होंने बहुत सारा साहित्य के क्षेत्र में बहुत अमूल्य योगदान दिया, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार के से भी सम्मानित किया गया। उनकी स्मृति में ये कार्यक्रम हो रहा है। मुझे ये देखकर बहुत आनंद हो रहा है कि एक ऐसी महिला जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया और उनकी स्मृति में कैसों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, ये देखकर मुझे बहुत आनंद हो रहा है। धन्यवाद। डॉक्टर रंजन जी हमारे साथ हैं। तो जीकेसी में आप आज आपको सम्मानित किया, आज आपको अवार्ड दिया, एज ए गेस्ट भी आप यहाँ उपस्थित थे। तो जीकेसी के बारे में क्या कहेंगे? किस तरह से इनका योगदान है आम लोगों के प्रति, जो कास्ट समाज को, एक कास्ट वर्ग को जो आगे लेके जा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो इससे क्या उपलब्धि होगी समाज को? आगे ले जाने की बात नहीं है, आगे तो है ही, कभी भी आगे, और आगे वही होता है चाहे कोई भी समाज हो जो समाज के लिए सामाजिक कार्य करता है। तो जो शायद ऐसा है कि जो अपने कर्तव्यों से थोड़े पीछे रह गए हैं और मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, उनको भी जोड़ रहे हैं, ये संस्था जोड़ रही है और बेसिकली समाज को के साथ इन्वॉल्व होना, उनको आगे करने के लिए कार्य कर रही है। तो बेहतर कार्य तो है ही, निसंदेह बेहतर कार्य है। महादेवी वर्मा स्मृति सम्मान समारोह में आज सम्मानित किया गया है रवि नंदन सिन्हा को। वो डायरेक्टर है MSME फोरम ऑफ इंडिया के। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज आपको सम्मानित किया गया है कि इस क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कैसा लग रहा है आपको? ये सम्मान देखा जाए तो मेरे लिए नहीं है, भारत के जितने भी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग हैं, मैं तो उनके लिए एक तरीके से उनके बिहाफ पे काम कर रहा हूँ और ये सम्मान उन लोगों के लिए है। याद रखिए, आज जितने भी MSMEs हैं, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितने लोगों के लिए काम जनरेट करते हैं। तो मैं तो बहुत ही खुशी इस बात का लगता है कि कम से कम MSME को अब धीरे धीरे रिकग्निशन मिल रहा है और इसी के साथ और भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो ये मेरे लिए नहीं है, इंडिया में 7 करोड़ MSME है, ये उनके लिए अवार्ड है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कमल किशोर जी हैं। कमल किशोर जी जो है वो जीकेसी के मीडिया प्रभारी भी है और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है, और आज उनको जीकेसी ने सम्मानित भी किया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है कमल किशोर। धन्यवाद। और आपको आज सम्मानित किया गया है, मीडिया के क्षेत्र में आपको सम्मान दिया गया है, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, काफ़ी प्रसन्नता हो रही है। और जीकेसी के द्वारा पिछले वर्ष से जो कवित्री रही, साहित्यकार रही, स्वतंत्रता आंदोलन में जिनकी मुख्य भूमिका रही, महादेवी वर्मा जी, उनके जन्म दिवस के अवसर पर पिछले वर्ष से महादेवी वर्मा सम्मान की शुरुआत की गई। पिछले वर्ष पटना में यह कार्यक्रम हुआ था और इस वर्ष दिल्ली में आयोजित किया गया। और विविध क्षेत्रों में जो प्रमुख हस्तियां हैं जिनका समाज में योगदान है, उनको जीकेसी की ओर से सम्मानित किया जा रहा है और यह कड़ी आगे भी जारी रहेगी। तो मैं इसकी तो बेहद सराहना करता हूं और इस तरह के कार्यक्रमों के अनवरत जारी रहने की भी आज आपके चैनल के माध्यम से इसकी घोषणा भी कर रहा हूं कि आगे भी यह जारी रहेगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज जीकेसी ने एक अवार्ड फंक्शन रखा था जो कि महादेवी वर्मा स्मृति सम्मान समारोह के नाम से ये जाना जाता है। आज हमारे साथ
साथ है अलका श्रीवास्तव जी। अलका जी चेयरपर्सन है लक्ष्मीबाई महिला नागरिक सहकारी बैंक की। आज आपको जो सम्मानित किया गया है, मैं देख रही हूँ कि आपके पास एक सम्मान समारोह में जो सम्मानित किया गया है वो उसकी स्मृति भी आपने रख रखी है। तो ये सम्मान जो है आपको महिलाओं के उत्थान के क्षेत्र में दिया गया है। मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि मुझे महादेवी वर्मा सम्मान से नवाजा गया है। कायस्थ समाज की एक विभूति, पूरे देश की एक विभूति जिसका सम्मान आज मुझे मिला है, मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ। आज समाज के क्षेत्र में जो काम किए हैं, समाज में जो मैंने महिलाओं के लिए किया है, उसका आज मुझे जो एक स्वरूप, मुझे एक प्रसाद मिला है, ये मैं इसके लिए नतमस्तक हूँ। मैं इसको मैं अपने आप को अपने कलेजे से लगा कर रखकर मैं सोचूंगी आज मेरा किया हुआ कार्य सफल हुआ। आज हमारे साथ अनुराग सक्सेना जी हैं। अनुराग सक्सेना जी ग्लोबल जनरल सेक्रेटरी हैं। तो अनुराग जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज जो कार्यक्रम रखा था जीकेसी ने महादेवी वर्मा स्मृति सम्मान समारोह, तो ये सम्मान समारोह मेरे ख्याल से ये दूसरा था। पहला पटना में हुआ, दूसरा दिल्ली में। सीधे पटना से दिल्ली लाना और इतने भव्य तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करना, इसको बहुत बेहतर तरीके से बनाना, इतने लोगों को सम्मानित करना, ये किस तरीके से सफल हो चुका? सफलता के पीछे तो देखिए हमारे जो नेतृत्व है राजीव रंजन प्रसाद जी, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। उनकी एक सोच है अपनी, और उस सोच के कारण से संगठन आगे बढ़ रहा है। और साथ में टीम एफर्ट है। पूरे देश भर में ग्लोबल काइस्ट कॉन्फ्रेंस के साथ जिस प्रकार के लोग जुड़ रहे हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स जुड़ रहे हैं, और ये जो संगठन की टीम है, कार्यकर्ताओं की टीम है, उसके कारण से इतना बड़ा कार्यक्रम संभव हुआ है सफलतापूर्वक। पिछले साल तो बहुत जल्दी था, 1 फरवरी को संगठन की स्थापना हुई थी और 26 मार्च को ही महादेवी वर्मा सम्मान समारोह था। और पटना में स्थापना हुई थी, पटना की टीम थी, इसलिए वो पटना में ही संपन्न किया था। लेकिन इस बार चूंकि पिछले 1 वर्ष में ग्लोबल काइस्ट कॉन्फ्रेंस ने बहुत तेज़ी के साथ विस्तार किया है। 20 से ज़्यादा प्रदेशों में और 20 से ज़्यादा विश्व के अन्य देशों में हमारी यूनिट काम करती है। और 19 दिसंबर के दिन हमने एक बड़ा विश्व काइस्ट महासम्मेलन 5-7 हज़ार लोगों के साथ तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में किया था। तो संगठन का व्याप एकदम से बढ़ा था, मतलब अभूतपूर्व ढंग से एक वृद्धि हुई थी। और उसका एक परिणाम है कि हमको ये लगा कि कार्यक्रम को पटना में करने से पूरे देश के लोगों को उसका लाभ मिलना संभव नहीं होगा, तो क्यों ना इसको दिल्ली में, यानी देश की राजधानी में किया जाए। और उस दृष्टि से एक ऐसे बहुत सुंदर स्थान पे महात्मा गांधी की इस पुण्य स्थली पर हमने कार्यक्रम किया। जी अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने अच्छे बेहतर तरीके से जोर शोर से कार्यक्रम करने के लिए। हमारी शुभकामनाएं और आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।